गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो चलें आगे। आज इस यूनिट को बच्चा कुचा जो भी है, मेरे पास नोट्स भी आ चुके हैं। जो रह गया था वो एक्स्ट्रा कर लेते हैं, मतलब जो चीज मेरे से छूट गई थी। अब देखना, मैंने अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन आपको बता दी थी। मैंने आपको सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन बताने के बाद में आपसे कहा था कि ये अर्धचालक, मैंने बोला था अर्धचालक क्या होते हैं, जिनकी चालकता ना तो इतनी हो कि जो चालक पदार्थों के जैसी हो जाए, यानी कि जिनकी संयोजकता कोश और जिसके चालन बैंड के बीच का अतिव्यापन बहुत कम हो, मतलब बहुत ज्यादा अतिव्यापन हो, एक दूसरे के साथ ओवरलेप्ड होते हो। डायरेक्ट एक खाली कक्षक हो और डायरेक्ट खाली कक्षक हो के आधा भरा हुआ और आधा खाली हो, वहां पे चालकता अधिक होती है। ना तो ऐसा हो और ना ही ऐसा हो जो बिल्कुल ही विद्युत रोधी हो। इनके बीच की चालकता यानी कि जिनके अतिव्यापन क्षेत्र या जिनका वर्जित क्षेत्र बहुत ज्यादा हो, इतना हो, तो यानी कि बीच का, दोनों के बीच की चीजें क्या कहलाती है, अर्धचालक। मैंने कहा था सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एन टाइप और सेकंड होता है आपका पी टाइप। थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में बात भी की थी, लेकिन आज इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर में ये क्या है। एक्चुअली ये अर्धचालक इसलिए बनाए जाते हैं, आपने कभी फिजिक्स का प्रैक्टिकल किया हो, प्रैक्टिकल लैब के अंदर मैंने खूब किया है। दो तार बनाते हैं हमारे मुझे याद है आरडी गर्ल्स कॉलेज में एक शशि प्रभा नाम की मैम थी जो हमें फिजिक्स के प्रैक्टिकल कराया करती थी। तो वो मैडम हमेशा कहती थी, बेटा ब्लैक तार को तो नेगेटिव मानो और व्हाइट तार, जो मतलब दो तरीके के तार होते हैं, एक तो ब्लैक होता है और एक होता है रेड। दो तरीके के तार होते हैं। वो कहते हैं कि जो आपको नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड जोड़ना है उसको आप ब्लैक वायर से जोड़िए, और जो आपको, जैसे आप कभी कभी आपने देखा हो प्रैक्टिकल करते टाइम पे आपको एपरेटस कंप्लीट करने पड़ते हैं, यानी कि आपको किसी की, जैसे आपको गैल्वेनोमीटर की धारा निकालनी है, इनफैक्ट आपको सेमीकंडक्टर निकालने हैं, वो एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इनके डायग्राम्स भी अलग अलग होते हैं। एमएससी के अंदर भी हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। देखो भाई, केमिस्ट्री में भी बता रही हूँ मैं, केमिस्ट्री में ही प्रैक्टिकल होते हैं ये, और ये वाले जो आप बीएससी टाइम पर पढ़ोगे वो होते हैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल। देखो भाई, एन टाइप के सेमीकंडक्टर और पी टाइप के सेमीकंडक्टर, ये इस प्रकार के सेमीकंडक्टर हैं जो फिजिक्स में भी काम आने हैं और केमिस्ट्री में भी काम आने हैं। अब देखो एक्चुअली में ये बनाए क्यों जाते हैं, इनका क्या कारण है। हमें क्या करना है, हमें चालकता में वृद्धि करनी है, कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। मेरा काम क्या है, कंडक्टिविटी को हाई करने का, यानी कि चालकता जितनी ज्यादा होगी मेरा सेमीकंडक्टर उतना ही बेस्ट होगा। मेरा काम है चालकता को हाई करने का। अगर उसकी चालकता ज्यादा होगी तो चालकता को हाई किस प्रकार किया जाता है, या तो एन टाइप के अर्धचालक बनाओ या पी टाइप के अर्धचालक बनाओ। अब देखो एन टाइप के या पी टाइप के अर्धचालक कैसे होते हैं। चूंकि एन फॉर, सबसे पहले मैं एन की बात कर रही हूं, ये ध्यान रखना, ये बनाए क्यों जाते हैं, चालकता में वृद्धि करने के लिए। किसके लिए, चालकता। और आप देखोगे दोनों ही टाइप में चालकता में वृद्धि होती है, और देखना कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट मतलब लाखों करोड़ों में चालकताएं बढ़ती हैं इनसे। देखो क्या होगा, एन टाइप से एन का मतलब है नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब मेरा हमेशा रहेगा इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा था, मैंने ये फिक्स एग्जांपल है। जर्मेनियम में यदि आप आर्सेनिक की अशुद्धि मिला रहे हो, ये ध्यान रखना, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि एन टाइप के अर्धचालक कब बनाओगे आप, कब बनेंगे एन टाइप के अर्धचालक, बनेंगे जब वर्ग संख्या 4 के जर्मेनियम में, सॉरी वर्ग संख्या 14, वर्ग संख्या 14 के तत्व में यदि वर्ग संख्या 15 के आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाए तो एन टाइप के अर्धचालक, और जबकि जर्मेनियम में यदि गैलियम की अशुद्धि मिलाई जाए, वर्ग संख्या 13 के तत्व गैलियम की अशुद्धि मिलाई जाए तो पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। देखना होगा क्या, जर्मेनियम, अगर आप वर्ग संख्या 4 की बात कर रहे हो, स्ट्रक्चर होती है चतुष्फल की है, टेट्राहेड्रल, जिनकी समन्वय संख्या होगी 4। अब ये मत कहना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि किसी एक सेंट्रल मेटल को जितने कंपाउंड घेरे हुए होते हैं वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। अब देखो मैंने बोला आपको जर्मेनियम, देखो भाई जर्मेनियम के, ये भी जर्मेनियम का,
कुछ समझ आया मैंने क्या बनाया है? ध्यान से समझो, ये इसका सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल तत्व कह लो। एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब तो वही होता है कि किसी सेंट्रल एलिमेंट को जितने एलिमेंट घिरे हुए होते हैं वो उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। देखो भाई, सेंट्रल आपको अलग ही दिख रहा होगा, केंद्रीय तत्व आपको अलग से दिख रहा होगा। यहां भी एक केंद्रीय तत्व है, यहां भी एक केंद्रीय तत्व है। केंद्रीय तत्व के चारों ओर आप इसकी संख्या देखो, ये रहा जर्मेनियम, 2, 3 और 4, समन्वय संख्या हुई 4, और 4 ही तो होती है। CH4 कार्बन जो है ये वर्ग संख्या 14 का तत्व है जिसकी संयोजकता होती है 4, 1s2 2s2 2p 2p2। ठीक है, इस तरीके से यहां पे इसकी बाह्यतम कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन, और बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये स्ट्रक्चर जो बनाता है वो बनाता है 4, यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। कार्बन की समन्वय संख्या यहां भी 4 है, ध्यान रखो। अब क्या किया आपने, जर्मेनियम में ये क्रिस्टल बेचारा ऐसे बन रहा था, यहां भी जर्मेनियम होता, परफेक्ट क्रिस्टल होता जब यहां भी जर्मेनियम होता, लेकिन इसकी चालकता थोड़ी कम होगी। देखो कारण क्या होता है मैं बताती हूं। जब भी कोई आपने जितनी भी जालक दोष मैंने आपको पढ़ाए, लैटिस डिफेक्ट, उन लैटिस डिफेक्ट में मैंने बार बार एक ही चीज की चर्चा की है कि मैंने कहा है कि क्रिस्टल में कोई धनायन या ऋणायन अपने स्थान पर अगर नहीं पाया जाएगा तो लैटिस डिफेक्ट पाया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप परफेक्ट बना के करोगे क्या? परफेक्ट बनाने से आप कुछ याद ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं मिल पा रहा आपको, कोई भी चीज। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? एक परफेक्ट व्यक्ति की बात करें। अच्छा आप एक चीज बताओ मुझे कि अगर मैं ये कहूं कि आपको किसी के ऊपर कोई लिखनी है, कोई थ्योरी लिखनी है, मतलब मेरे कहने का मतलब कोई बायोडेटा उसका बनाना है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसकी जीवनी लिखनी है आपको क्या लगता है जीवनी ऐसे लिखी जाती है क्या? मैं हूं आज, मेरी जीवनी लिख के कोई करेगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, जीवनी लिखी जाती है जिन्होंने कभी कुछ काम किया हो, जो परफेक्ट लोग होते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप क्रिटिसाइज किसे करते हो, क्रिटिसाइज से करते हो यानी कि जिसकी आलोचना किसकी की जाती है। आलोचना का मतलब है जिसकी भलाई भी हो और जिसकी बुराई भी हो, समालोचना कहते हैं उसे, क्रिटिसिज्म, है ना। और क्रिटिसिज्म किसके किए जाते हैं? जिसमें भलाई और बुराई हो, जिसमें भलाई बुराई नहीं हो, करोगे क्या करके? अब सोचो, मेरा कहने का मतलब अगर यहां जर्मेनियम होता तो इसमें कोई भी चालकता नहीं पाई जाएगी, परफेक्ट क्रिस्टल होगा। आपको पता हो, अगर पानी आपने कभी गर्म किया हो, बाय रॉड के द्वारा आप गर्म करते हो पानी जब गर्म करते हो तो आपने जब कभी मम्मी और बचपन में जब से कहा होगा आपसे, बेटा दूर रहिए, करंट आने के चांसेस हैं। वो करंट क्या, चालकता ही तो है। कभी भी कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही आपके जो है आपके अंदर करंट आते हैं। मतलब आप देखोगे, अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे एक लाइट सी, क्या बोलते हैं उसको, डिटेक्टर यानी क्या बोलते हैं, है ना, उसके द्वारा आप चेक करते हो कि इसमें करंट है या नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, अगर डिस्टिल वाटर होता यानी कि आशुद्ध जल होता, उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं पाई जाती, और कोई भी अशुद्धि नहीं पाई जाती तो आप उसको, चाहे आप रॉड लग रही हो, पानी गर्म हो रहा हो, हाथ दे के बैठ जाना, कभी करंट नहीं आएगा जिंदगी में। क्योंकि डिस्टिल वाटर जो है उसकी पानी की जो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल परफेक्ट होती है, उसमें कोई ना तो सोडियम क्लोराइड है, कुछ नहीं पाया जाता, कोई अशुद्धि नहीं पाई जाती। और कोई अशुद्धि नहीं पाई जाएगी तो काय की उसमें चालकता दिखाई देगी। अब देखना मैंने क्या किया, अब मुझे उसका क्या करूं अध्ययन, मुझे अध्ययन किसका करना है, जिसमें जर्मेनियम में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई है। देखो जर्मेनियम की संयोजकता 4, अब समझना ध्यान से कहां कैसे चालकता बढ़ती है। जर्मेनियम की संयोजकता 4, संयोजकता कोश में जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करके तो बनाएंगे संयोजकता बैंड। संयोजी बैंड कौन सा होता था? तो जो नीचे पूर्ण भरा हुआ होता था। ये मैंने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, समझ गए। लेकिन ये 4 जो है, ये 4 के साथ क्रिया करके संयोजी बैंड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जरूर होगा जो यहां पे अब फिट नहीं हो सकेगा। उस इलेक्ट्रॉन के लिए कोई जगह तो चाहिए होगी। वो इलेक्ट्रॉन जगह लेके इससे जस्ट ऊपर, यहां चालन बैंड है जो खाली पड़ा हुआ है। ठीक, ये हम 100% जानते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडीशन में यहां जाएगा नहीं, अतिव्यापन क्षेत्र की बहुत ज्यादा अधिकता होने की वजह से। ये बात कर चुकी हूं मैं कि हमेशा चालकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि जब भी कभी चालन बैंड में ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दिखाया जाए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे
ऐसे यौगिक बनाने की जिनमें संयोजकता बैंड ही प्रेजेंट होता है, फिर भी वो चालक होते हैं। वो चालक कैसे होंगे? यहां तो मैंने केवल एक ही जर्मेनियम दिखाया, ऐसे करके बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे, बहुत सारे कंपाउंड बनते जाएंगे जिसमें आर्सेनिक की अशुद्धि आती जाएगी। यहाँ फिर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी होगा, यहाँ पे दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, आर्सेनिक के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की एक पट्टी बनी कि नहीं बनी? ये इलेक्ट्रॉन की पट्टी और ये ऊपर चालन पट्टी में, इन दोनों में अब गैप हो जाता है कम, और इन दोनों में गैप कम होने की वजह से जो ऊर्जा आप यहां से लेके यहां तक जाने में दे रहे थे बच्चों, वो अब उसको इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? चालन बैंड में। तो देखो क्या किया, पहले चालकता बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अब की चालकता में वृद्धि। अब सोचो जर्मेनियम के कितने भी परमाणुओं में आप कितने भी आर्सेनिक के परमाणु मिला लो, चालकता कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? चूंकि ये चालकता इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से हो रही है, और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसे नेगेटिव का लेते हैं एन, और इसे कहते हैं एन प्रकार की चालकता। या ये सेमीकंडक्टर कौन से सेमीकंडक्टर कहलाते हैं? देखो इनमें गैप ना तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है, अगर ये कुछ चालक होते तो गैप बहुत ज्यादा हो जाता, फिर तो चाहे इलेक्ट्रॉन की कितनी भी तह बना लो, आप किसी भी कंडीशन में चालकता में वृद्धि कर नहीं सकोगे। और ना ही इनकी चालकता इतनी ज्यादा है, या ना ही ये इतने एक दूसरे पर ओवरलेप्ड रखे हुए हैं कि आप आसानी से इनको कह सको कि हाँ ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन की तह बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो बिना ही तह बनाए हुए अपने लिथियम का एक एग्जाम्पल देखा। लिथियम के एग्जाम्पल में क्या था? लिथियम के एग्जाम्पल में आपने देखा कि आधा खाली और आधा भरा हुआ था, उसमें इलेक्ट्रॉन को आप उसकी चालकता बहुत ज्यादा हो जाती है। कारण क्या है? चालकता बहुत ज्यादा होने का कारण क्या है? कि चालकता उनके आपस में वो एक ही बैंड के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर से चक्कर लगाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनका एक ही कमरा है। जैसे मैं ये कहूँ कोई शैतान बच्चे बैठे हैं क्लास में, शैतान बच्चों को अगर थोड़ा सा गैप दे दिया जाए और क्लास खाली पड़ी हो, तो आपने कभी देखा होगा, बहुत विचलित लोग देखे होंगे, एक सीट से दूसरी सीट ऐसे है उनका आदत, यहाँ बैठ के संतुष्ट नहीं है, दूसरी सीट पे चले जाएंगे। अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं है, जब ऑफलाइन क्लास चलती है, जब देखो ऑफलाइन क्लास में होता क्या है, जब फर्स्ट ईयर के बच्चे तो बेचारे थोड़े सीधे से होते हैं, उनको तो इतना पता रहता है, लेकिन सेकंड और थर्ड ईयर के बच्चे इतना शोर मचाते हैं कि बस पूछो ही मत। मतलब बैठ जाएंगे एक सीट पे, चैन नहीं पड़ेगी, 5 मिनट बाद दूसरी सीट पे जाके मैडम दिख नहीं रहा है, दिख खूब रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बातें तो सुननी है, पर नहीं, ऐसी आदत होती है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप किसी भी चीज में अशुद्धि मिलाते जाओगे, तो वो गैप जो है वो और भी कम हो जाता है, और गैप कम होने की वजह से अशुद्धि कौन सी आ जाती है? एन प्रकार की अशुद्धि। ये अर्धचालक कौन से अर्धचालक कहलाते हैं? बहुत बार पेपर में आया है, इतनी बार पूछा है कि मैं आपको मतलब हर बार सा आता है। देखो ये तो कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इसके पहले पार्ट में से, ये ध्यान रखना, फर्स्ट पार्ट में जहां बोर नेबर साइकिल आपने पढ़ा है, जहां आपने समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा है, पता है क्या है? बड़ी चालाक एग्जामिनर है, बच्चे भी उससे बड़े चालाक हैं, बच्चे बहुत चालाक हैं। आपको पता है आज से 10-12 साल पहले सेक्शन डिवाइडेशन हुआ करता था, सेक्शन भी नहीं हुआ, क्या करता था, पूरा एक पेपर आता था जिसमें आते थे 10 क्वेश्चन, समझना, इन 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस करने पड़ते थे। बच्चा बड़ा चालाक होता था, 2 यूनिट पढ़ के इन 5 क्वेश्चंस को करके आ जाता था। अब 10 में से 5 करनी है ना, आप पहली और दूसरी यूनिट पढ़ लो, हो जाएंगे कवर, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सारे के सारे 10 में से 5 कर लो अटेंड। एग्जामिनर को लगा ये बच्चे बड़े चालाक हैं, एग्जामिनर बड़ा ही चालाक हो गया, उसने कहा ठीक है तू अब ये कर रहा है, तो सेक्शन डिवाइडेशन किया। मतलब करीब होंगी बातें, मेरे टाइम पे तो यूनिट डिवाइडेशन ही था, लेकिन यूनिट डिवाइडेशन मेरे टाइम पे थोड़ा डिफरेंट था, और अब थोड़ा अलग कर दिया है। सेक्शन डिवाइडेशन में क्या था, 3 सेक्शन बना दिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। उसमें कह दिया कि सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन है, उसमें से कोई ना कोई 3 करने अनिवार्य हैं, कंफर्म है, 3 कोई छांट लो। सेक्शन बी में से 2 अथवा में आया करते थे, और इसमें से 1 करो, इसमें से 1 करो, 5 हो गए। बच्चे बड़े ही चालाक, बच्चों को बहुत आसान सा तरीका देख लिया, बच्चों ने क्या किया, इसके सेक्शन के जो 3 क्वेश्चन आया करते थे, इसके लिए तो 5 यूनिट सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते थे, ये पढ़ने लग गए, 3 यूनिट करके कवर हो जाता था, फिर भी 2 यूनिट छोड़ देते थे। फिर एग्जामिनर ने देखा कि ये बच्चे तो पढ़ ही नहीं, मतलब कॉपी चेक करने वालों को आराम से पता चल जाता है कि भाई तुमने ये क्या किया है, हर बच्चा ऐसे ही पढ़ रहा है, 5 यूनिट में से, मतलब सेक्शंस में से इसमें से 1 अटेंड कर लिया, इसमें से 5 में से आपको पढ़ने के लिए 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 यूनिट में से सारा कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और एग्जामिनर थोड़ा चालाक हो, उसने यूनिट डिवाइडेशन किया। यूनिट डिवाइडेशन उसने इस प्रकार किया, 2 चैप्टर बनाए, 2 चैप्टर में से कह दिया एक पहला एक चैप्टर में से आएगा और दूसरा दूसरे चैप्टर में से आएगा, तो 5 यूनिट से 5 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल, उसमें से 5 अटेंड करने हैं।
ठीक है, बच्चा फिर भी और चालाक, आधा आधा पार्ट करके गायब। ठीक है, आधा पार्ट करेंगे ना, क्यों करेंगे, दूसरा पार्ट तो रहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन पिछले 2 साल से पेपर में फिर चेंज आया, पेपर में चेंज देखा कि बच्चा केवल आधा आधा पार्ट पढ़ के जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए फिर चेंज किया। ऐसा किया कि यूनिट 1 में से माना 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट में से 3 क्वेश्चन आते हैं, ए बी सी, बड़ा ही चालाक। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में भी ए बी सी 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते, तो वो क्या कर देता, ए बी सी ए बी सी। अब क्या करता, ए तो रख देता पहले पार्ट में से, बी रख देता दूसरे पार्ट में से, और सी रख देता पहले पार्ट में से, यानी कि 2 क्वेश्चन पहले पार्ट से आ गए और तीसरा आ गया दूसरे पार्ट से। ऐसे सेम यहाँ, ये तो 2 पार्ट्स में से रख देता था और एक रख देता था पहले पार्ट में से। अब बच्चे कहाँ जाएंगे, पढ़ो। तो अब बच्चों को बहुत मजबूरी हो गई, पूरा पढ़ के जाते हैं, फिर भी पता नहीं कोई चालाक दिखा लेते हैं कि हमें पास होना है, 12-13 नंबर लाने हैं, 3 यूनिट पढ़ के, जो टफ यूनिट होती है ऐसे करते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे को, 10 से 11, सॉरी 9 से 10, थर्ड ईयर का टाइम 9 से 10, 9 से 10, 8 से 9 सेकेंड ईयर, 9 से 10 थर्ड ईयर, और 10 से 11 फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि आपको दोनों करके जाने पड़ेंगे। बस क्वेश्चंस देख लेना, मोस्ट क्या क्या आ सकते हैं, ये चीज मेन है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। देखो इसके बाद, अच्छा, पी प्रकार के अर्धचालक, पता है यही बताना पड़ता है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे चालाक हो जाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो बिल्कुल ही बेवकूफपंथी पर, मैं पूरी साल चिल्ला चिल्ला कर कहती हूँ कि हर यूनिट से एक क्वेश्चन अटेंड करना है, हर यूनिट से एक क्वेश्चन अटेंड करना है, हर यूनिट से एक क्वेश्चन अटेंड करना है। बच्चे पता नहीं क्या बेवकूफी दिखा देते हैं, हर साल होता है। 10 की 10 क्वेश्चन लाइन से लिख कर आ गए। मेरे को तो आज तक ये नहीं समझ में आया, इन 3 घंटे के टाइम में 10 क्वेश्चन आप लिख कैसे लेते हो। पर बच्चे पता नहीं क्यों, क्योंकि उसमें क्या ध्यान रखना, बीच में और लगा कभी नहीं आएगा जिससे आपको पता चल जाए कि ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में से कोई एक अटेंड करना है। वो बेचारा ऐसे दे देता है, एक क्वेश्चन ये दे दिया और दूसरा बिल्कुल इसके नीचे दे दिया, और वो ऊपर बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस में लिखता है कि हर यूनिट से एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है और हर पार्ट को एक ही स्थान पर लिखा जाए। ये चीजें आती है पेपर में। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को लगा बीच में और तो लग नहीं रहा, कहीं 2 ही तो नहीं करने, 10 की 10 क्वेश्चन चेप आ गए और बच्चों के नंबर आते नहीं। फिर पता चल जाता है एग्जामिनर को, बेवकूफ है, पूरी साल किया क्या है इसने। वो कहते हैं, मेरे पास फोन आता है, मैडम की है ना, मैं क्या करूं, मैंने 10 की 10 करके आ गया। मैं कि तू 10 की 10 कैसे करके आ गया, तो टाइम कैसे मिल गया, कॉपी कैसे इतनी लंबी आ गई, 32 पेज की कॉपी आती है, पहले 40 पेज की आती थी, अब 32 पेज की आती है। 32 पेज की कॉपी में तू 10 की 10 क्वेश्चन करके कैसे आ गया। बोले मैडम मैं तो ऐसे घुसा के करके आ गया। मैं बहुत बढ़िया, सप्लीमेंट्री का कोई है ही नहीं है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है, सप्लीमेंट्री कॉपी मिलती नहीं है, एक ही कॉपी आती है। देखो पी प्रकार के अर्थ, तो ये चीजें ना बहुत ध्यान रखने की हैं, तो सुना करो चीजों को ना, पेपर किस हिसाब से अटेंड किया जाता है, नंबर किस हिसाब से आते हैं। देखो पी प्रकार के अर्धचालक की बात करें, ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर देखो कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखो, जर्मेनियम में आपको अशुद्धि मिलानी है गैलियम की। जर्मेनियम में आपने अशुद्धि मिलाई गैलियम की। जो सिंपल पढ़े वो, मतलब ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल में जब भी कभी कोई साइंटिस्ट प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, वैज्ञानिक है ना, तो वो क्या करते हैं, ऐसा देखते हैं कि सस्ता हो और अच्छा हो, टिकाऊ हो, क्योंकि इतने पैसे तो होते नहीं है भाई कि आपको लगे कि लेबोरेटरी आपको बहुत शानदार तरीके से उपलब्ध करवा दी जाए। पैसे भी थोड़ा सिंपल, मतलब पैसे भी कम खर्च हो और हम एक चीज से मतलब दूसरी चीज को कनेक्ट कर सके, बस इसलिए। ठीक है, अब देखो क्या किया, जर्मेनियम बड़ा ही सिंपल है, जर्मेनियम की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, जर्मेनियम की संयोजकता क्या होती है, 4। अब देखो जर्मेनियम की संयोजकता 4, गैलियम की संयोजकता 3, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। सबसे पहले तो ध्यान रखो होगा क्या, ये चित्र से समझना, देखना यहां पे इस तरीके से ऐसे ना बना के ऐसे बना देती हूं इसको, थोड़ा सिंपल समझ में आएगा। देखो भाई गैलियम के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन बेचारा जर्मेनियम अपनी संयोजकता तो पूरी करेगा हर हालत में, क्योंकि इसकी जर्मेनियम का यहाँ पे आधिक्य ज्यादा है, इसकी चलती है जर्मेनियम की, जो ज्यादा होगा उसकी तो चलेगी। अब जर्मेनियम की ज्यादा चल रही, जर्मेनियम की ऑब्वियस सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन है, गैलियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो 100% पूरा करना चाहेगा। होगा क्या,
ये एक रिक्ति को पूर्ण करने के लिए यहां से संयोजकता कोश से एक इलेक्ट्रॉन ये दान करता है। देखो कैसे, यहां जर्मेनियम है, गैलियम की अशुद्धि मिलाई, 3 इलेक्ट्रॉन तो यहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन एक की रिक्ति के लिए ये जो होगा संयोजक कोश का इलेक्ट्रॉन ऊपर बढ़कर जाएगा और इसकी रिक्ति को पूरा करेगा। अब जैसे, अरे कुछ ऐसा है ना, ये भी है तो इसके साथ ये भी है। ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, और जो ये खाली गोले गोले से दिखाई, ये दिखाई मैंने रिक्ति। रिक्ति है एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्ति। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक गैलियम दिखाया, होने को बहुत सारे हो सकते हैं, तो बहुत सारों के लिए मैंने बहुत सारे बना दिए। अब देखो यहां से जैसे इसकी संयोजकता को पूर्ण करने जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही आप खाली करोगे तो देखना ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, यहां बन गई रिक्ति। इस रिक्ति को पूर्ण करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, इस रिक्ति में फिर यहां रिक्ति बनेगी, इसको पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आपस में आवागमन चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा, और इलेक्ट्रॉनों का आवागमन ही तो चालकता दिखाता है। तो यहां इस प्रकार देखना, एक रिक्ति को पूर्ण करने के लिए, यानी कि संयोजकता को पूर्ण करने के लिए जर्मेनियम अपने संयोजकता कोश से एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, और इस एक इलेक्ट्रॉन के दान की वजह से जो रिक्ति बन जाती है, उस रिक्ति को पूर्ण करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आता है, फिर वहां रिक्ति बनती है। आपने क्रिस्टल डिफेक्ट में पढ़ा क्या था, रिक्ति बनती है और रिक्ति को पूर्ण करने के लिए धनायन और ऋणायन आते जाते हैं। धनायन ऋणायन आएंगे तो चालकता बढ़ेगी, यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से चालकता बढ़ रही है, और इसीलिए इसे कहते हैं पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से इसको कहते हैं पॉजिटिव, और इसे ही कहते हैं पी प्रकार के सेमीकंडक्टर्स। अब मुझे फटाफट 2 मिनट नहीं 1 मिनट का टाइम है, फटाफट बताओ, कोई डाउट है, दोबारा बताना है कोई चीज में? हाँ आ गया, आगे सबको ठीक है। ये तो हुआ आपका, ये यूनिट यहां खत्म मानी जाती है, मतलब ये आयनिक सॉलिड यहां खत्म है, लेकिन कुछ चीजें जो मुझसे रह गई थी, जिसमें से मैं कह रही थी मुझे करानी है, एक ही चीज रह गई है वैसे तो। देखो नोट्स आपको मिल जाएंगे, फोटो स्टेट होकर आ गए हैं, ठीक है, नोट्स आपको आकर मिल जाएंगे, ठीक है। देखो मेरे को ध्यान है, जो चीज मेरी रह गई है, आपको मैंने क्रिस्टल डिफेक्ट कराए थे। क्रिस्टल डिफेक्ट मैंने आपको 3 प्रकार के बताए। पहला तो स्टाइकियोमितीय दोष, यानी कि वे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं स्टाइकियोमितीय यौगिक कहलाते हैं, और इस प्रकार के यौगिकों में पाया जाने वाला दोष स्टाइकियोमितीय दोष कहलाता है। स्टाइकियोमितीय दोष मैंने 2 प्रकार के बताए थे, पहला था शॉटकी और दूसरा था फ्रैंकल, ठीक है। शॉर्ट की फ्रैंकल मैंने बताया था, कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला जाए तो क्या होता है, शॉर्ट की दोष। इसमें क्या होता था, एक धनायन अपना स्थान छोड़कर जाता था, है ना, तो ये चीजें सॉरी अंतराकाशी छिद्रों में फिट हो जाया करता था इस वाले में, और अंतराकाशी छिद्रों में फिट होने की वजह से ये वाला दोष उत्पन्न होता था। ये फ्रैंकल और शॉर्ट की पढ़ चुके थे। फिर मैंने दूसरा बताया था आपको नॉन स्टाइकियोमितीय दोष, जो स्थिर अनुपात के नियम का, अब ये तुम सर से पूछना कब लेने आओगे ना, नोट्स के बारे में सर से पूछ लेना, है ना। जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करेंगे वो कहलाएंगे नॉन स्टाइकियोमितीय यौगिक, और इन यौगिकों में पाया जाने वाला दोष कौन सा कहलाता है, नॉन स्टाइकियोमितीय दोष कहलाता है। ये भी मैंने 2 प्रकार का बताया, एक बताया मैंने धातु की अधिकता से होता है, और एक बताया था मैंने धातु की कमी से होता है, यानी कि धातु की अधिकता और अधातु की अधिकता। ये बताया था मैंने, ये धातु की अधिकता को वापस से 2 पार्ट्स में बांटा था मैंने, और अधातु की अधिकता को भी 2 पार्ट्स में बांटा था मैंने, यहां तक मैं समझा चुकी थी। और मैंने थर्ड टाइप जो रासायनिक अशुद्धियां जो रह गया था उसके बारे में और बात करेंगे, और इसके साथ ही ये यूनिट खत्म, फिर शुरू करेंगे हम अगली यूनिट जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। देखो रासायनिक अशुद्धियां, इसमें क्या होता है, नाम से समझो, कोई केमिकल कंपाउंड में, कोई रासायनिक यौगिक में आप दूसरा रासायनिक यौगिक मिला दो तो उससे उस यौगिक में आ जाती है अशुद्धता, समझे। यानी कि किसी रासायनिक यौगिक में कोई अन्य रासायनिक यौगिक मिला देने से
उसमें क्या आ जाती है, अशुद्धता आ जाती है, और इस प्रकार उत्पन्न होने वाला दोष रासायनिक अशुद्धियां कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, ये ना तो बुक में दिया हुआ है, यानी कि सीबीएच में तभी तो नहीं करा पाई मैं, मुझे क्योंकि एग्जाम्पल्स थोड़े कम याद रहते हैं। तो क्या कहा है मैंने कि ये वाले ना तो आपके बुक में पाया जाएगा ना कहीं पाया जाएगा, मतलब ये एक्चुअली एमएससी का पार्ट है जो मेरे को लगा कि मुझे कराना चाहिए, और मैं हर साल कराती हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग भी करें। एक दो बार पेपर में भी आ गया है, वैसे तो स्टाइक्योमेट्री और नॉन स्टाइक्योमेट्री में से ही आता है। तो देखना, रासायनिक अशुद्धियों के बारे में बात करेंगे तो देखो ये दोष भी दो प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला देखो क्या है, देखो अगर सिंपल बात करूं निकिल ऑक्साइड से, ये निकिल ऑक्साइड जो है ये सामान्यतः काले पदार्थ का यौगिक है, काले रंग का यौगिक है। कैसा यौगिक है ये, क्या है, काले रंग का यौगिक है, लेकिन इसमें जब हम कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो इसकी कलर में आ जाता है चेंज। क्या होता है, जैसे ही आप कोई दूसरा रासायनिक यौगिक मिलाओगे तो उसके कलर में आ जाएगा चेंज। जैसे देखो क्या होता है, कहने का मतलब क्या है, जैसे निकिल ऑक्साइड में मैंने मिलाया लिथियम ऑक्साइड, ये देखो ये पहली बात तो काले रंग का है, साथ ही साथ ये विद्युत रोधी भी है, यानी कि ऐसे यौगिक जो विद्युत का चालन नहीं करेंगे विद्युत रोधी कहलाते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये विद्युत रोधी है, लेकिन हमें चालकता बढ़ानी है, तो हमने क्या किया, इस निकिल ऑक्साइड में लिथियम ऑक्साइड मिलाया। थोड़ा सा लिथियम ऑक्साइड मिलाने से भी इसकी कलर भी चेंज होता है, और साथ ही साथ ये विद्युत का चालक भी हो जाता है। तो देखना कैसे होगा विद्युत का चालक ये, मैं इसका एक जालक बना देती हूं और एक क्रिस्टल को बना के हम समझते हैं कि क्या होता है। देखो आप 3 का बनाना चाहो 3 का बना लो, 4 का बनाना चाहो 4 का बना लो। देखना यहां आएगा निकिल ऑक्साइड का एग्जांपल है, निकिल +2, देखो ये जो यौगिक है इसमें आपने लिथियम ऑक्साइड की अशुद्धि मिला दी है। लिथियम ऑक्साइड का मतलब समझना, देखो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहां से ध्यान से एक चीज समझना, माना एक निकिल की जैसे आप लिथियम ऑक्साइड की अशुद्धि मिलाओगे तो निकिल +2 के स्थान पर एक निकिल +2, कोई सा भी निकिल +2, मैंने बीच वाला लिया है, आप चाहें तो कोई सा भी ले लें, एक निकिल प्लस लिथियम प्लस आ जाता है। लिथियम पर तो एक ही पॉजिटिव चार्ज है, ये कंफर्म है, ठीक है ना। अब सोचो क्या होगा, ये क्रिस्टल, ये जालक, ये उदासीन है क्या, उदासीन बनाए रखना अनिवार्य है, मैंने पहले भी बोला था, मैंने पहले भी बोला था कि ये जो है ये लिथियम, यानी कि सारे के सारे जो आवेश हैं ये बराबर होने चाहिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, यहां जितनी निकिल +2 है देखो पर एक धनायन की कमी हुई है कि नहीं हुई, समझ रहे, अगर एक धनायन की कमी हो गई है तो उस एक धनायन की कमी को पूरा करने के लिए कोई भी एक निकिल अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेता है, करनी पड़ेगी, आप नहीं करवा रहे हो, ये हो रहा है, आप तो केवल अशुद्धि मिला रहे हो। आपने जैसे ही अशुद्धि मिलाई तो ऑब्वियस सी बात है कि एक निकिल +2 की जगह पर आ गया लिथियम। देखो यहाँ पे सब दिखा रहा है +2 यानी कि 2-2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी कि सही बना हुआ है क्रिस्टल, कोई दिक्कत नहीं है, विद्युत रोधी होगा, क्योंकि परफेक्ट है तो विद्युत रोधी होगा। लेकिन हमें इसकी विद्युत चालकता को बढ़ाना है, तो मैंने लिथियम ऑक्साइड की जैसी अशुद्धि मिलाई तो एक निकिल +2 के स्थान पर लिथियम प्लस आ गया है। जैसे ही लिथियम प्लस आया तो इसके अब तक तो +2 हो रहे थे, लेकिन इस बार क्या हो गया +1, यानी कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता और पड़ेगी। उस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कौन देता है, कोई भी एक निकिल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि कर लेता है, और इस प्रकार देखना जैसे ही ये निकिल +3 होगा, मानो दूसरे निकिल +2 की जगह पर एक लिथियम और आ जाए तो फिर दूसरा भी वृद्धि कर लेगा, यानी कि ऐसे कॉन्टिन्यूअसली ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और ये प्रक्रिया एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से संपन्न हो पा रही है। किसकी वजह से, हाँ बस इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है,
है ना। तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की चालकता जो है किसकी वजह से हो रही है, इसमें चालकता जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रही है। तो ये इस प्रकार की चालकता जो होती है ये रासायनिक अशुद्धि का पहला टाइप है। क्या है पहला टाइप, एक बार रिज्वाइन करें, टाइम हो गया, एक बार रिज्वाइन करो ना, इधर आना पड़ेगा, मैंने कहा भाग जाती है।